दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बिना कुछ किए सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि उनकी साधना ही ऐसी होती है जो सिद्धियों को खींच लाती है। और ऐसी ही कुछ सिद्धियां कलिकाल कल्पतरु दादा गुरुदेव परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब के पास थी। और वो कौन सी थी वो आज हम देखेंगे इस प्रस्तुति में। जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दादा गुरुदेव श्रीमद विजय राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब एक प्रहर नींद को दूर करके मध्य रात्रि में अनुप्रेक्षा, ध्यान, चिंतन आदि में लीन रहते थे। उन्हें ध्यान की गहराइयों में कई बार भावी की घटनाएं प्रत्यक्ष हो जाया करती थी, यानी कि भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास होता था। दादा गुरुदेव का प्रवास अहमदाबाद में था। एक रात्रि ध्यान में उन्होंने देखा कि नगर सेठ की हवेली में आग लग गई है, जो इधर उधर आसपास फैलती जा रही है। प्रातः काल हुआ। प्रसंगवश गुरुदेव ने यह बात अपने अंतेवासी प्रिय शिष्य श्री मोहन विजय जी महाराज साहब को बताई। संयोगवशात वही उपस्थित मायाचंद नामक व्यक्ति ने भी वह बात सुन ली। उसने शहर में अन्य लोगों को ये बात बता दी। लोगों ने इन पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। समयांतर से ठीक दिन निश्चित स्थान पर आग लगी और फैलती हुई रतनपोल, नगर सेठ मार्केट, बागनपोल आदि में काफी नुकसान का कारण बनी। आग की लपटें श्री महावीर जी के मंदिर तक आ लगी थी। कुछ लोगों ने बिना सोचे समझे जल्दबाजी में जिनालय की मुख्य प्रतिमा जी को उठाकर अन्यत्र रख दिया। आग की शांति के बाद जिन बिंबों को पुनः मंदिर में प्रतिष्ठापित करने के लिए मुहूर्त निकलवाया गया। किसी श्रावक ने दादा गुरुदेव से भी मुहूर्त पर जानकारी चाहिए। तब दादा गुरुदेव ने जो समय डिसाइड किया गया था उसमें आवश्यक परिवर्तन करने का निर्देश दिया, क्योंकि उनके अनुसार निकाला गया मुहूर्त उपयुक्त नहीं था। उन्होंने ये कहा, आसमान धुएं से भरा नजर आ रहा है, अनिष्ट की संभावना है, अतः मुहूर्त परिवर्तन किया जाए। कई उतावले और अर्धविश्वासी लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और पहले निर्धारित किए हुए मुहूर्त पर ही मूर्ति जी की स्थापना कर डाली। कुछ समय बाद ही पुनः वहां अग्नि का उत्पात हुआ और इससे काफी नुकसान हो गया। 6 महीने के अंतराल में ही स्थापना कराने वाले यजमान सेठ की अकाल मृत्यु हो गई। ये सब हो जाने पर लोगों को दादा गुरुदेव की भविष्यवाणी और उनके मुहूर्त संबंधित गूढ़ ज्ञान का बोध हुआ। अनेकों बार गुरु की चेतावनियों को हम नजरअंदाज कर देते हैं और उस नजरअंदाज करने का फल ही यह होता है कि हमारी नजर धुंधली हो जाती है, हमारी नजर इतनी बिगड़ जाती है कि हम कुछ भी देख नहीं पाते और समाज, देश आदि को भयंकर नुकसान पहुंचा देते हैं। इसलिए गुरु की अगमचेती वाणी सुननी बहुत ही आवश्यक है। गुरु की आज्ञा को उत्थापना स्वमस्तक उत्थापने जैसा है। सर कटवाना हो तो गुरु की आज्ञा को काटना चाहिए। जैसे जो घटना हमने देखी उसमें शहर में आग लगी, ठीक वैसे ही दिमाग में भी आग लगाने की शक्ति गुरु की आज्ञा की उत्थापना में है। इसलिए ही गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करना बहुत ही आवश्यक है। बस यही बात, यही सीख दादा गुरुदेव से जुड़ी यह घटना हमें दे जाती है। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।